मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं माफ़ी मांगता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। ये शब्द कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लिखित माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने आपके पद को परिभाषित करने के लिए गलती से अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे इसका खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। भले ही अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांग ली हो, मगर ये विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार सोनिया गांधी पर निशाना साध रही हैं और संसद में सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की मांग कर रही हैं। हालांकि अधीर रंजन ने लिखित माफ़ीनामा से पहले उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं राष्ट्रपति से मिलकर माफ़ी मांगूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझसे चूक हुई है, लेकिन ये सभी मुद्दे को भटका रहे हैं। मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब से निवेदन करके दरखास्त करके मेरी बात रखने के लिए समय मांगा था। स्पीकर ने समय तय किया था 12 बजे, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप लगाएगा तो ये मेरे भी फर्ज बनते हैं, मेरी भी जिम्मेदारी बनते हैं कि इसके जवाब देना। तो इसके लिए मैं स्पीकर साहब से चिट्ठी लिख के समय मांगी। स्पीकर साहब ने समय देने में इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा। तो मैं अपना बात रखने की खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने का नहीं देते। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है। इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कहना है, चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। वहीं अब अधीर रंजन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है। अधीर रंजन ने ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत की है कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा में भद्दे ढंग से राष्ट्रपति का नाम लिया था। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से श्रीमती स्मृति ईरानी सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम ले रही थी, वह उचित नहीं था। वह माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती जैसे आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। यह माननीय राष्ट्रपति के पद के स्तर को कम करने जैसा है। मैं इसलिए मांग करता हूं कि श्रीमती स्मृति ईरानी के उन शब्दों को सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। बता दें कि अधीर रंजन ने लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान के बाद गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पद से विरोध दर्ज कराने की जिम्मेदारी संभाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। उन्होंने इसे देश के राष्ट्रपति का अपमान के साथ साथ आदिवासी समुदाय और महिलाओं का अपमान भी बताया। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी माफी मांगने की मांग की। हालांकि मामले को बिगड़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली और इसे जुबान फिसलना कहा है। वहीं राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन को नोटिस भेजा है। उनसे 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे तक जवाब मांगा गया है। इसी मामले के देश के अलग अलग शहरों में अधीर रंजन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भले ही अधीर रंजन ने माफी मांग ली हो, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। टीम लोकल। क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप
देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया।